इस लाइन पे डबल क्लिक करना आपने यहां पे, ठीक है। लाइन पे डबल क्लिक करने के बाद जैसे इस लाइन पे डबल क्लिक करते हैं आप यहां पे, उसके बाद यहां पे आपके पास एक ऑप्शन आएगा वीपीवीआर की सेटिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल रो साइज, ठीक है। रो साइज जो है वो आपको करनी है 100, 24 की जगह आपको करनी चेंज करना है 100। मैं आपको चैट में भी डाल देता हूं कि रो साइज विल बी 24 के अगेंस्ट आपको रखनी है 100। ओके, अब चलते हैं आगे। रो साइज आपने कर दिया 100। अब जाना है नेक्स्ट पॉइंट पे विच इज स्टाइल। प्लीज नोट करते जाएं सेटिंग, दोबारा मैंने यही एक्सप्लेन करूंगा। स्टाइल पे गए, इन वीपीवीआर की सेटिंग में आपने क्या किया, पीओसी लाइन पे डबल क्लिक किया, रो साइज को 100 कर दिया। स्टाइल में जाना आपको, प्लेसमेंट राइट की बजाय लेफ्ट करनी है, क्योंकि इस तरफ ये मेरे चार्ट के साथ कंफ्लिक्ट कर रहा है। मैं इसको लेफ्ट करूंगा तो इस तरफ आ जाएगा, लेफ्ट साइड आ जाएगा। अब चलते हैं आगे। उसके बाद थोड़ा नीचे चलते हैं, यहां लिखा रहा है VAH। क्या लिखा रहा है दोस्तों? VAH। दोस्तों क्या आवाज क्लियर नहीं आ रही मेरी आपको? इज देयर एनी प्रॉब्लम इन ऑडियो? क्लियर है तो प्लीज दोस्तों ऐसे डराया करें मुझे। वॉइस इज क्लियर? कुछ लोग कह रहे हैं वॉइस क्लियर, प्लीज यहां देखें, इनपुट्स में जाएं, रो साइज जो है 24 की जगह 100 कर दिया। स्टाइल में जाना है, प्लेसमेंट को राइट की जगह लेफ्ट कर देना आपने, ठीक है। उसके बाद यहां जाना नीचे, VAH, यह है वॉल्यूम एनालिसिस हाई, इसको एक्टिवेट करना आपने। यह है अपर बैंड। अपर बैंड का मतलब है वॉल्यूम प्रोफाइल का अपर बैंड, इसको एक्टिवेट करना है और इसकी कलर कोडिंग कर देनी है ब्लू कलर में, चेंज इट ब्लू। उसके बाद यह है VAL, इसको भी एक्टिवेट करना है आपने, इसकी भी कलर कोडिंग कर देनी है ब्लू में। अपर बैंड और लोअर बैंड को ब्लू कर दिया। यह है पीओसी लाइन, ऑपरेटर्स की लाइन, जहां पे ऑपरेटर्स ने सबसे ज्यादा बाइंग की है। पीओसी लाइन को एक्टिवेट करना है। पीओसी लाइन को मैं कलर कोडिंग रेड कर देता हूं सो दैट मुझे इजीली रिकॉग्नाइजेबल हो जाए कि दिस इज द पीओसी लाइन। दैट्स ऑल। दोबारा देखें, इनपुट्स में रो साइज 100, स्टाइल में प्लेसमेंट लेफ्ट, और VAH VAL और पीओसी को एक्टिवेट कर दिया, ओके कर दिया। दोस्तों अगर ये शेयर इस बैंड के अंदर है तो ये माना जाएगा डी, अगर बैंड के बाहर है तो माना जाएगा स्टेप अप। तो मुझे बताएं कि ये स्टेप अप में है, डी में है, या स्टेप डाउन में है? व्हाट इज योर ओपिनियन कि इस समय ये चार्ट किस डायरेक्शन में है? स्टेप अप में, बिल्कुल ठीक है आपके, बिल्कुल ठीक है। चलो ठीक है, अब इसको नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, फिर और अच्छे समझ आएगा। एक शेयर लेते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, BSE लिमिटेड। दोस्तों BSE का शेयर मुझे बताएं कि BSE का शेयर किस पैटर्न में है। ये जो BSE का शेयर है 5 इयर्स के चार्ट पे, यहां पे इसने कौन सा पैटर्न बनाया था? जब तक ये बैंड के अंदर है तब तक ये माना जाएगा डी पैटर्न। डी पैटर्न में क्या करना है आपको? डी में क्या करना है? वेट। बट यहां इसने बनाया डी, और उसके बाद इसका टोटली अप ट्रेंड है। मैं दोस्तों आपसे फीडबैक लेना चाहूंगा, इस डायरेक्शन में जब इसने अप ट्रेंड बनाया, इस पूरे डायरेक्शन में हमें पैसा कैसे बनेगा? बाय करके बनेगा या सेल करके बनेगा? मींस जब वो स्टॉक स्टेप अप पैटर्न में है तो हाउ डू वी विल मेक मनी? बाय डूइंग लॉन्ग ट्रेड और शॉर्ट ट्रेड, बाय करके बनेगा। बिल्कुल ठीक है, एब्सोल्युटली। अगर ये शेयर इस पैटर्न के अंदर होता तो कौन सा पैटर्न कहलाता? डी पैटर्न, एब्सोल्युटली। तो यस, अभी ये स्टेप अप में है, ट्रेडिंग स्मॉल टाइम में ही करेंगे, बट अभी पैटर्न पकड़ना शुरू कीजिए, ठीक है। वेरी नाइस। अब कंटिन्यू करते हैं आगे। अब इसको फ्री में कैसे लगाना है वो समझना दोस्तों, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बिकॉज यू डोंट हैव अ प्रीमियम वर्जन। अब इसको फ्री में कैसे लगाना है? फ्रेंड्स यहां पे एक शेयर लगाता हूं मैं यूपीएल का। कौन सा शेयर है? यूपीएल, यूनाइटेड फास्फोर्स लिमिटेड। फ्रेंड्स मैंने यहां पे 5 इयर्स का चार्ट लगाया। मैं, आप पूछेंगे 5 इयर्स का चार्ट क्यों लगा रहे हैं? आपको एक्सप्लेन करने के लिए लगा रहा हूं, कि पैटर्न समझाने के लिए लगा रहा हूं। ट्रेडिंग स्मॉल टाइम फ्रेम पे ही होगी, चिंता ना करें। अब चलते जाएं आगे। यहां पे मैंने लगाया 5 इयर्स का टाइम फ्रेम। अब फ्री में कैसे लगाना है, प्लीज फोकस करें क्लास पे। अब आपको जाना है यहां पे लेफ्ट साइड के जो टूल्स बने हैं लेफ्ट साइड पे, इन पे जाना है। 1 2 3 4 5, फिफ्थ नंबर टूल में जाना है, और वहां आपको मिलेगा एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल, AVP, एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल। इसको क्लिक करना आपने सिंगल लाइन। दोबारा देखें दोस्तों, आपने लेफ्ट साइड पे जाना है, 1 2 3 4 फिफ्थ नंबर टूल में आपने जाना है, एंड यू हैव टू सिलेक्ट एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल। सिलेक्ट करने के बाद
जिस चार्ट पे आपने वॉल्यूम प्रोफाइल लगाना है, उसकी फर्स्ट कैंडल, जैसे अभी मैं 5 इयर्स पे लगा रहा हूं, 5 इयर्स के चार्ट की जो जो भी फर्स्ट कैंडल होगी, उस फर्स्ट कैंडल पे आपको क्या करना है, वॉल्यूम प्रोफाइल को सिलेक्ट करके एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल को सिंगल क्लिक करना है एक बार ऐसे, तो ऑटोमेटिकली आपका वॉल्यूम प्रोफाइल एप्लीकेबल हो जाएगा। सेटिंग वही है जो मैंने एक्सप्लेन की, कौन सी, इनपुट्स में रो साइज 100, स्टाइल में प्लेसमेंट लेफ्ट, VAH, VAL और POC की कलर कोडिंग एक्टिवेट करके। मुझे आंसर दीजिए दोस्तों, इस समय ये जो शेयर है किस पैटर्न में चल रहा है? अगर तो बैंड के अंदर है तो लिखें डी, अगर बैंड के बाहर है तो लिखें स्टेप अप। किस पैटर्न में है? डी में है, स्टेप अप में है? कम ऑन एवरीबॉडी, कोई पैसे नहीं लग रहे आपके आंसर देने में, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। डी पैटर्न है, बिल्कुल ठीक है, बहुत टाइम से लॉन्ग में है, डी पैटर्न में। अब चलते हैं आगे, एक शेयर लेते हैं राजेश एक्सपोर्ट्स का। राजेश एक्सपोर्ट्स का प्लीज देखते जाएं दोस्तों, मुझे बताना राजेश एक्सपोर्ट्स का कौन सा ट्रेंड चल रहा है। अगर ये स्टेप अप में है तो लिखे स्टेप अप, अगर डी नीचे है तो लिखे स्टेप डाउन। राजेश एक्सपोर्ट्स का कौन सा ट्रेंड चल रहा है? डाउन में। कोई बाय करना चाहेगा? कोई इसको बाय करना चाहेगा? डज एनीबॉडी वांट टू बाय इट? मुझे नहीं लगता कोई कह रही आज के बाद कोई स्टेप डाउन वाला शेयर बाय करेगा। चलो ठीक है, सिया टायर्स दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले सिया टायर्स लिया। सिया टायर्स का कौन सा पैटर्न चल रहा है? प्लीज टेल मी विच पैटर्न इट इज। अगर बैंड के बाहर है तो सिया टायर्स का आंसर दीजिए, बिल्कुल ठीक है, अपसाइड है। ओके, एनीवे, कुछ लोग कह रहे हैं सर टेनला प्लेटफॉर्म्स, टेनला प्लेटफॉर्म्स का आंसर दें। दोस्तों मुझे आप बताएं टेनला प्लेटफॉर्म्स में कौन सा पैटर्न चल रहा है? विच पैटर्न इट इज? डी है, बाय करना बनता है, नो। ठीक है, MCX में बताएं, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में। दोस्तों मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में कौन सा पैटर्न चल रहा है ऑन 5 ईयर टाइम फ्रेम? दोस्तों मुझे एक आंसर देना, यहां पे इसका स्टेप अप पैटर्न बनता है और अभी तक स्टेप अप में ही है। स्मॉल टाइम फ्रेम पे मुझे क्या करके पैसा बनेगा? बाय करके बनेगा या सेल करके बनेगा? स्टेप अप पैटर्न है तो मुझे पैसा बाय करके बनेगा या सेल करके बनेगा? अगर वो स्टेप अप में है, बाय करके बनेगा। दोस्तों वेरी नाइस। अब आगे चलते हैं, एक दो और शेयर ले लेते हैं, आपके शेयर ले लेता हूं, चलो 2 शेयर आपके लेता हूं, कोई भी अपनी चॉइस का। शुभेंदु जी ने कहा नेल्को ले लें, ठीक है, नेल्को ले लेते हैं दोस्तों, नेल्को। नेल्को का शेयर आप बताएं शुभेंदु जी किस पैटर्न में है? नेल्को का डी पैटर्न के अंदर आने वाला है, प्लीज बचें। एक शेयर काफी बार बार आ रहा है, एशियन पेंट। एशियन पेंट का शेयर ले लेते हैं, काफी बार बार आ रहा है। दोस्तों मुझे बताएं एशियन पेंट में अंदर कौन सा पैटर्न है? दोस्तों आप मुझे बताएं, क्या एशियन पेंट बाय करना चाहिए, यस और नो? बस क्या एशियन पेंट बाय करना बनता है? नहीं बनता। और एक बंदे ने पूछा टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स ले लेते हैं, कोई बात नहीं, टाटा मोटर्स भी अपना ही भाई है। टाटा मोटर्स में स्टेप अप है बड़े टाइम फ्रेम पे, ये ऊपर जाने का दम रखता है, वेट करें, ठीक है। सोलार इंडस्ट्रीज, एक बंदे ने पूछा है सोलार इंडस्ट्रीज, सोलार इंडस्ट्रीज का शेयर। दोस्तों सोलार इंडस्ट्री में आप बताएं कौन सा पैटर्न है, प्लीज व्हाट पैटर्न इट इज? सोलार में कौन सा पैटर्न चल रहा है? रिलैक्स। मजा आ गया नहीं आ गया दोस्तों? पैटर्न पकड़ने आए हैं तो नहीं? अगर यस लिख दीजिए कि हाँ सर इतने पैटर्न समझ आ गए हैं, अब पैसा कमाना सिखाएं। मजा आ गया सर, जो आपने नई चीज सिखाई लाइफ में। नाउ इट्स टाइम टू मेक मनी। हु वांट्स टू मेक मनी? चैट बॉक्स में लिखें आए कि सर मैं आपके साथ जुड़ के आई वांट टू डू द लाइव ट्रेडिंग विद यू। प्लीज सर, सिखाना चलता रहेगा, मुझे अपने लाइव ट्रेडिंग सेशन में लीजिए। और मैं चाहूंगा कि जो आपके पास और भी एडवांस स्ट्रेटजीज हैं, मैं उनको फॉलो करना चाहूंगा। वेरी नाइस, बिल्कुल सर कह रहे हैं कि मैं सीखना चाहूंगा, बट उससे पहले अब मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, प्लीज फोकस करें। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं आज की स्ट्रेटजी। दोस्तों जो मैंने अभी तक सिखाया वो बेस था, बेस। मैंने, ये मेरी बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का जो बेस है अगर वो स्ट्रांग नहीं होगा तो बिल्डिंग कोलैप्स कर जाएगी। तो मैं आप जो अभी तक जो मैंने आपको सिखाया वो बेस था, चाहे वो साइकोलॉजी था, रिस्क मैनेजमेंट था, या वो हमारा पैटर्न्स आइडेंटिफिकेशन थी। नाउ आई एम गोना टीच द स्ट्रेटजी विच विल गिव यू द प्रॉफिट्स। अगर आप रेडी हैं तो क्लास पे फोकस करें, बस बाकी चीजें छोड़ दें दोस्तों। उसके बाद स्ट्रेटजी के बाद मैं 5 मिनट्स का ब्रेक लूंगा। मैं उन लोगों को चूज करूंगा जो मेरे साथ लाइव ट्रेडिंग में आना चाहते हैं। देन आफ्टर मैं आपको शेयर करूंगा राइट स्टॉक सिलेक्शन कैसे करनी है। और मैं बताना चाहूंगा कि स्टॉक सिलेक्शन के सॉफ्टवेयर पे लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, उनको हजारों रुपए खर्च कर देते हैं, स्टॉक सिलेक्शन नहीं करनी आती। बट मैं आपको राइट स्टॉक सिलेक्शन सिखाऊंगा आफ्टर दिस पार्ट। आपको बस अपनी सीट बेल्ट पहन के बैठना है। अब चलते हैं आगे।
स्ट्रेटजी सीखते हैं। पहले सबसे पहले वी विल लर्न स्ट्रेटजी का पार्ट, ठीक है। तो स्ट्रेटजी के अंदर सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, दोस्तों स्ट्रेटजी होती क्या है, पहले इस पे फोकस करते हैं। दोस्तों स्ट्रेटजी जो होती है दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रूल्स। क्या होती है, कुछ रूल्स को फॉलो करना है, उस कॉम्बिनेशन ऑफ रूल्स को स्ट्रेटजी बोला जाता है। तो हमारी स्ट्रेटजी के अंदर भी कुछ रूल्स हैं, और ये जो रूल्स हैं आपने फॉलो करने हैं, देखते जाना वो रूल्स हैं क्या। सबसे पहला रूल्स क्या है, नोट करते जाएं, एंड आई विल चेक रैंडमली कि आप ये नोट डाउन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि मैं नोट करके याद रख लूंगा मन मन में, नहीं रख पाओगे, भूल जाओगे। मैं पहले बोल रहा हूं, रूल नंबर वन ये है दोस्त फ्रेंड्स, कि जो आपने चार्ट लगाना है, चार्ट वो लगाना है 1 ईयर का। 5 ईयर का चार्ट नहीं लगाना आपने, वो लगाना है 1 ईयर का टाइम फ्रेम चार्ट। और कंडीशन ये है कि उस 1 ईयर के टाइम फ्रेम पे पैटर्न जो है वो स्टेप अप पैटर्न होना चाहिए। कौन सा पैटर्न होना चाहिए, स्टेप अप। 1 साल का टाइम फ्रेम लगाना है, उस पे पैटर्न होना चाहिए स्टेप अप, कंडीशन 1। कंडीशन नंबर 2 वो ये है कि जो आपने कैंडल यूज करनी है, कैंडल, जो चार्ट्स की हम कैंडल लगाते हैं वो नॉर्मल कैंडल नहीं यूज करनी, वो हमने यूज करनी है हाइकिन आशी कैंडल। कौन सी कैंडल यूज करनी है, हाइकिन आशी कैंडल। ध्यान से दोस्तों सुनना इस चीज को, कैंडल हम यूज करेंगे हाइकिन आशी। नंबर 3, क्यों हाइकिन आशी यूज करेंगे, क्योंकि इससे हमें राइट स्टॉप लॉस मिलता है, जो हमारा स्टॉप लॉस एक्यूरेट स्टॉप लॉस मिलेगा। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 ये है दोस्तों, यहां पे एक स्पेशल टूल मैं अप्लाई करने जा रहा हूं। मेरे पास एडवांस स्ट्रेटजीज हैं, मेरी अपने नाम का टूल्स भी आपको ट्रेडिंग व्यू पे मिल जाएगा। आपको सिर्फ वहां पे कमल टाइप करना है, मेरे नाम का इंडिकेटर चलता है। बट फिर भी आपको मैं आज जो टूल्स शो करूंगा वो इजीली एक्सेसिबल है। ये टूल्स है क्या, ध्यान से सुनिए इस चीज को। ये टूल्स आप, ये है, इसका नाम है शैंडिलियर एग्जिट। क्या नाम है दोस्तों उसका, CHANDELIEREXIT। और प्लीज नोट डाउन करना, इसकी जो सेटिंग करनी है आपने, सेटिंग इसकी रखनी है 2x2। कितनी सेटिंग रखनी है, 2x2। अब आप पूछेंगे व्हाट इज इट। दोस्तों शैंडिलियर एग्जिट एक ऐसा टूल है जो आपको ऑटोमेटिकली बाय एंड सेल के ट्रेड देगा। क्या देगा, बाय एंड सेल के ट्रेड देगा आपको ऑटोमेटिकली। आप बोलेंगे इज इट पॉसिबल, द आंसर इज यस। बट आपको हर शेयर बाय सेल नहीं करना है, आपको वही ट्रेड लेना है बाय में जिस शेयर में स्टेप अप पैटर्न हो। कितने टाइम पीरियड पे, 1 साल पे। जिस शेयर में 1 साल के टाइम पीरियड में स्टेप अप पैटर्न है और शैंडलियर बोल रहा है बाय करना, वही शेयर बाय करना है। और जैसे ही शैंडलियर बोलेगा सेल, आपको वो शेयर एग्जिट करना है। और स्टॉप लॉस भी शैंडलियर एग्जिट की हेल्प से ही पता चलेगा। कैसे करना है अभी करके दिखाऊंगा, प्लीज दोबारा सुन लीजिए। हमें सबसे पहले 1 ईयर का टाइम फ्रेम चार्ट लगाना है, उस पर स्टेप अप पैटर्न होना चाहिए। नंबर 1, कैंडल यूज करेंगे हाइकिनाशी, फिर एक स्पेशल टूल यूज करेंगे शैंडलियर एग्जिट, और जिसकी सेटिंग करनी है 2x2। अब 2x2 सेटिंग करनी है। अगर शैंडलियर एग्जिट बोलेगा बाय और वो शेयर स्टेप अप में है तो उसमें बाय करेंगे, स्टॉप लॉस शैंडलियर एग्जिट के अकॉर्डिंग लगेगा। बट जहां पे शैंडलियर एग्जिट बोलेगा सेल, वहां पे हम लेंगे एग्जिट। दोस्तों ये तीनों रूल्स को नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर ले लिया तो यस लिख दीजिए, मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं, फिर आपको पूरी गेम समझ आएगी कि हाँ इसको करना कैसे है। प्लीज नोट डाउन एंड और टेक अ स्क्रीनशॉट, देन आई विल मूव टुवर्ड्स द रियल टाइम चार्ट। थैंक यू वेरी मच, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। अब चलते हैं चार्ट्स की तरफ। सबसे पहले मैं टाइम ज्यादा स्पेंड नहीं करूंगा, आपको वही शेयर दिखाऊंगा जैसे कि सबसे पहले देखिए, देखते जाएं दोस्तों। सबसे पहले व्हाट इज द रूल नंबर 1। मैं अब सारा कुछ रिमूव यहां पे रिमूव करने जा रहा हूं। आप मुझे चैट बॉक्स में बताएं व्हाट इज द रूल नंबर 1। कितने टाइम पीरियड का चार्ट लगाना है, 1 साल का या 5 साल का, 1 ईयर का लगाना है। वेरी नाइस। दोस्तों यहां पे जैसे ही आप 1 ईयर के टाइम फ्रेम पे क्लिक करेंगे, यहां पे 1 ईयर के टाइम फ्रेम पे क्लिक करेंगे, आप ऑटोमेटिकली आप देखेंगे जो आपकी कैंडल है वो डे कैंडल में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आप 5 ईयर्स पे क्लिक करते हैं तो कैंडल वीकली में कन्वर्ट हो जाती है,
अगर आप 1 ईयर पे क्लिक करेंगे तो कैंडल ऑटोमेटिकली डे में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आप 5 ईयर पे क्लिक करते हैं तो कैंडल वीक में कन्वर्ट हो जाती है। बट आपको यहाँ पे 1 ईयर पे क्लिक करना है, 1 ईयर पे। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पे 1 ईयर का चार्ट लगा लिया, 1 ईयर का चार्ट। अब मुझे यहाँ पे क्या लगाना है, मुझे यहाँ पे क्या चेक करना है, कौन सा पैटर्न चेक करना है, स्टेप अप है या नहीं है, इज इट राइट। तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा, क्या यूज करूंगा, वॉल्यूम प्रोफाइल। देखते जाएं दोस्तों, 1 2 3 4 5, फिफ्थ नंबर टूल में हम गए और यहां पे सिलेक्ट किया एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल, एवीपी। क्लिक करना है, फर्स्ट कैंडल पे क्लिक कर देना है, 1 साल के चार्ट की पहली कैंडल पे। दोस्तों मुझे बताएं कि यहां से कौन सा पैटर्न शुरू हुआ था, प्लीज आंसर दें, कौन सा पैटर्न शुरू हुआ था यहां से, मैं आपसे जानना चाहता हूं। सभी लोग स्टेप अप, ठीक है, वेरी नाइस। जब तक ये डी पैटर्न में है आपने क्या करना है, बाय करना है, सेल करना है, वेट करना है। जब तक कोई शेयर डी में है तो क्या करेंगे, वेट। और जब वो स्टेप अप में है तो यहां पे स्टेप अप शुरू हुआ इसका, ठीक है। अब आगे देखते जाएं दोस्तों, यहां पे कैंडल कौन सी लगानी है दोस्तों, विच कैंडल वी विल यूज, नॉर्मली हाइकिनाशी, रोहित ने कहा है, मुश्ताक हुसैन जी ने कहा है सर हाइकिनाशी लगाएं, आप ही ने तो बोला है, ठीक है। हाइकिनाशी कैंडल कैसे लगानी है, जहां कैंडल्स बनी हुई है दोस्तों, जहां ये कैंडल्स बनी हुई है वहां पे जाना है और यहां पे लगानी है हाइकिनाशी, ढूंढना है, यहां पे ये है हाइकिनाशी, ऐसे लगानी है। अब मैं आपको अब एक मिनट के लिए मैं वॉल्यूम प्रोफाइल को रिमूव करूंगा यहाँ पे, ठीक है। 1 मिनट के लिए वॉल्यूम प्रोफाइल को ऐसा करते हैं, वॉल्यूम प्रोफाइल को मैं हटाने जा रहा हूँ 1 मिनट के लिए, मैं बैंड बना लेता हूँ सो दैट आपको आइडिया दे दूं। दोस्तों ये है हमारा डी जोन, ठीक है, ये हमारा डी जोन है और डी जोन में कुछ नहीं करना, और ये है स्टेप अप जोन। अब चलते हैं आगे की तरफ। यहां पे देखें दोस्तों क्या करना है आपने, सबसे पहले हमें यहां पे लगाना है शैंडिलियर एग्जिट। कैसे लगाना है, टूल्स में जाना है आपको। अब मैं आपको यहां पे ना एक अपनी पर्सनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी दिखाता हूं दोस्तों। यहां पे देखते जाएं दोस्तों, मैं यहां पे आपको अपनी पर्सनल स्ट्रेटजी दिखाता हूं। यहां पे देखें, यह मैंने यहां पे लगाया कमल 8, कमल 8 टिक स्ट्रेटजी। दोस्तों ये कमल 8 टिक स्ट्रेटजी एक ऐसी स्ट्रेटजी है, ये किसी भी चीज पे आप लगा सकते हो, वेदर इट इज फॉरेक्स, कमोडिटीज, करेंसीज, एमसीएक्स, गोल्ड, शेयर मार्केट, कहीं भी। ये कमल 8 टिक ऐसी स्ट्रेटजी है जो आपको ऑटोमेटिकली बाय सेल की ट्रेड देती है दोस्तों, और इस स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी 80% है। क्या दोस्तों ये स्ट्रेटजी आपको चाहिए, क्या जो मेरी कमल 8 टिक स्ट्रेटजी है, एफएनओ एब्सोल्युटली ऑप्शन में भी काम करेगी। आपको ये स्ट्रेटजी मैं दूंगा क्लास के एंड में, वेट करें थोड़ा सा, बट अभी के लिए फोकस करते हैं आज के एजेंडे पे। तो यहां पे आपको लगाना है एक टूल जिसका नाम है, प्लीज देखते जाएं दोस्तों, जिसका नाम है यहां पे शैंडिलियर। इन टूल्स में जाना है आपको, टूल्स में, और यहां पे आप ना मेरा नाम टाइप करेंगे इस पे ट्रेडिंग व्यू पे, कमल। तो यहां पे ना आपको कमल 5 ये मिलेगा, कमल 5 टिक, ये मैंने ही बनाया है, बट इसका जो एडवांस वर्जन है कमल 8 वो भी आ गया है, उसकी एक्यूरेसी ज्यादा है। तो कमल, इसलिए मैंने कमल 5 टिक लोगों को फ्री कर दिया है, बट कमल 8 हमारी क्लोज कम्युनिटी को ही मिलता है। एनीवे तो यहां पे अब मैंने क्या किया फ्रेंड्स, यहां पे मैंने यहां गया स्ट्रेटजीज में, यहां पे टाइप करना CHANDELIER। जैसे आप यहां पे शैंडलियर टाइप करेंगे आपके सामने यहां पे बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं। तो आपको यहां पे सिलेक्ट करना है शैंडलियर एग्जिट एवर गेट, जिसकी कम्युनिटी है 18,000.9 के। जो प्राउडली आई विल से ये मैंने ही क्रिएट किया है। इसको क्लिक करना है एक बार, बस सिंगल क्लिक करना है शैंडलियर एग्जिट एवर गेट को, करने के बाद बंद कर दीजिए। दोस्तों मुझे बताना कि शैंडलियर एग्जिट की सेटिंग कितनी करनी है। मैंने आपको नोट करवाई थी कि शैंडलियर एग्जिट की सेटिंग चेंज करनी है आपको। दीपक गुप्ता जी, चंदन सिंह जी, मुकेश, रजत सिन्हा, रूपराज, मुश्ताक, रशिद, ब्रिजेंद्र, प्रशांत, अमन, विकास, अभिषेक, बहुत सारे आंसर, सारे लोग। तो कैसे करनी है, ये सीई लिखा आ रहा है, इसकी सेटिंग में जाएं और यहाँ पे इनपुट में जाके 2x2 से टाइप करते हैं, 2 ऊपर भी 2 और नीचे भी 2। दोस्तों ये एक ऐसा टूल है, ये एक ऐसा टूल है जो आपको ऑटोमेटिकली बाय सेल के ट्रेड देगा। बट आपको सारे बाय सेल के ट्रेड नहीं लेने, आपको वही बाय लेना है, कौन सा, जो कहां पे आएगा, स्टेप अप में आएगा। ये जो बाय सेल के सिग्नल आ रहे हैं इग्नोर करने हैं। क्यों इग्नोर करने हैं, क्योंकि ये डी जोन है, डी जोन में तो ट्रेडिंग करनी ही नहीं। आपको क्या, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या यहां पे बाय की एंट्री बनती है। यहां पे हमारी सारी कंडीशंस मैच हो रही हैं, जहां पे स्टेप अप में भी आ गया और शेंडलियर के हिसाब से बाय का सिग्नल चल रहा है, ग्रीन लाइन का स्टॉप लॉस।
क्या दोस्तों यहां पे 12,000 के आसपास, 12,500 के आसपास बाइक एंट्री बनती है? अगर बनती थी तो यस लिखें कि बिल्कुल बनती थी सर, यस बनती। और उसके बाद रेस्ट इज द हिस्ट्री, कितना अच्छा ऊपर जा रहा है। अब मैं दूसरा ट्रेड दूंगा आपको जो हमने कुछ दिन पहले एग्जीक्यूट किया, विच वाज द सीएट टायर्स। सीएट्स का टायर देखें दोस्तों, यहां देखें दोस्तों, सीएट्स का टायर। दोस्त देखते देखते जाएं, क्या सीएट टायर्स में यहां पे बाइक एंट्री बनती थी दोस्तों? या क्या यहां पे सीएट टायर्स में बाइक एंट्री बनती थी 3300 के आ रहा हूं, यस और नो में रिप्लाई करके बताना बनती थी? मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको शो करने जा रहा हूं। अगर आपके पास 2 मिनट का टाइम है, अगर आपके पास 2 मिनट्स का टाइम है, आई वांट टू शेयर सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ने एंट्री ली, देखते जाएं दोस्तों हमारे स्टॉक स्क्रीनर में, प्लीज देखते जाएं हमारे स्टॉक स्क्रीनर में, क्योंकि जो हमारा स्टॉक स्क्रीनर है वो काम करता है वॉल्यूम के ऊपर। हमारे स्टॉक स्क्रीनर ने कहा कि इस शेयर को बाय करें। शारदा एनर्जी का शेयर है, हमारी स्टॉक स्क्रीनिंग की रडार पे आया। सबसे पहले मुझे क्या देखना है दोस्तों, क्या इसमें स्टेप अप पैटर्न है? मुझे आंसर दें कि यस यहां पे स्टेप अप पैटर्न है या नहीं है, प्लीज रिप्लाई करके बताएं। ये स्टॉक मेरी स्टॉक स्क्रीनिंग की रडार पे आया, और जो हमारा स्टॉक स्क्रीनर है वो काम करता है वॉल्यूम के बिहाफ पे। आया, बिल्कुल ठीक है, स्टॉक स्टेप अप पैटर्न बन गया। अब यहां पे मैंने लगाया शैंडलियर। क्या शैंडलियर में बाय की एंट्री बनती है दोस्तों? क्या यहां पे शैंडलियर में बाय का ट्रेड बनता है? अगर बनता है तो यस लिखेंगे, बिल्कुल बनता है सर। दोस्तों 340 रुपीज के अराउंड, 340 रुपीज के अराउंड इसमें हमने बाय की एंट्री ली। और इसको सेल कब करना है देखते जाएं, इसको सेल कब करना है? जब शैंडलियर क्या कौन सा सिग्नल देगा? जब शैंडलियर क्या देगा? सेल का सिग्नल देगा। देखते जाएं दोस्तों सेल कब करना है। दोस्तों जब सेल का सिग्नल आएगा मुझे बोल दीजिएगा कि एग्जिट आ गया। दोस्तों क्या एग्जिट आ गया या नहीं आया? शुड आई होल्ड और एग्जिट? अभी सेल सिग्नल नहीं आया, अभी होल्ड करें, बिल्कुल ठीक है। 340 पे एंट्री ली, 340 पे चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। दोस्तों 500 का रेट आ गया, क्या प्रॉफिट बुक कर लूं? 500 का रेट आ गया, क्या प्रॉफिट बुक कर लूं? नहीं करना, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। जब भी सेल का ट्रेड आएगा निकालना है दोस्तों। 480 पे सेल का ट्रेड आया, 480 के अराउंड सेल का ट्रेड आया। प्लीज मुझे आंसर दें कि अगर मैंने ये शेयर बाय किया है 340 रुपीज पे और विद इन अ मंथ मुझे 480 की सेलिंग मिल रही है, तो मेरा 140 रुपीज पर शेयर का प्रॉफिट है, विच इज इक्विवेलेंट टू 40% रिटर्न। दोस्तों मजा आ गया नहीं आ गया? समझ आ गया ट्रेड कैसे लेना है? कौन कौन चाहता है कि ये शेयर सीए टायर्स, पारस डिफेंस, प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स, शारदा एनर्जी जैसे शेयर कैसे सिलेक्ट करने हैं? हु वांट्स टू लर्न दिस स्टॉक सिलेक्शन? अगर आप कहते हो कि सर हाँ मैंने ये स्टॉक सिलेक्शन सीखनी है, मुझे वही शेयर सिलेक्ट करने हैं जो आपकी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली बाय में आ रहे हो, तो चैट बॉक्स में लिखें मी, आई वांट टू लर्न स्टॉक सिलेक्शन। मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं राइट स्टॉक सिलेक्शन पार्ट। बट बिफोर दैट, हु वांट्स टू ट्रेड लाइव विद मी? सर बहुत हुआ सीखना सिखाना, अब प्रॉफिट निकाल के दिखाएं, मजा तो गेम का तब आएगा। हु वांट्स टू लर्न एंड ट्रेड्स अलोंग विद मी? जिसका कोई भी डाउट है मैं लेने के लिए तैयार हूं। उससे पहले यस और नो में रिप्लाई करके बताएं कि आपको पहला रूल समझ आया कि मुझे वो शेयर सिलेक्ट करने हैं न्यू मंथली हाई वाले। अगर बात समझ आ गई है तो यस लिख दें कि हाँ सर ये इतनी बात समझ आ गई है। अब चलते हैं सेकंड रूल पे। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड रूल पे। वो क्या है? ठीक है, वो ये है कि सेकंड रूल क्या कहता है, देखते जाएं। सेकंड रूल के अकॉर्डिंगली हमें क्या करना है? हमें वो शेयर पकड़ने हैं, कौन से? जिन स्टॉक्स के अंदर सबसे ज्यादा टर्नओवर हो रही है। सुनते जाएं दोस्तों, मैं ओल्ड स्कूल टाइप बंदा हूं पर मैं प्रोफेशनल हूं। मैं आपको कोई भी हाइपोथेटिकल हाई फाई ऐसी चीजें नहीं बताऊंगा जो काम ना करती हो। माई एवरेज स्ट्रेटेजी विल वर्क इन एनी काइंड ऑफ इन्वायरमेंट। मैं इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की ट्रेडिंग करवा दूंगा आपको, गोल्ड की, XAUUST, जिसको बड़े बड़े ट्रेड करने में पसीने छूट जाते हैं। और जो मेरी लाइव ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है इस पे भी काम करेगी, बट अभी क्लास पे फोकस करो। यहां पे कैसे करना है आपको काम? ट्रेडिंग करनी है आपको। सेकंड रूल, व्हाट इज द सेकंड रूल है? द सेकंड रूल इज कि हमें चेज करनी है टर्नओवर, कि जिन शेयरों में सबसे ज्यादा टर्नओवर हो रही है उन शेयर्स को आइडेंटिफाई करना है, एंड उन शेयर्स को जो है वो करना है आपको, सिलेक्ट करना है। हाउ टू सिलेक्ट दो शेयर जिनके अंदर सबसे ज्यादा टर्नओवर हो रही है? इसका एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, जो होता है वॉल्यूम मल्टीप्लाई प्राइस। ठीक है, इसको बोलते हैं टर्नओवर
मान लीजिए एक शेयर है जिसका आज का वॉल्यूम हुआ है 10 करोड़ शेयर का ट्रेड, ठीक है, और उसका शेयर का प्राइस है सपोज 50 रुपीज। तो इसके अंदर आज ट्रेडिंग हुई है 500 CR की, है ना। और दूसरी तरफ एक शेयर है जिसके अंदर सिर्फ ट्रेडिंग हुई है 50 लाख शेयर्स की, बट उसका प्राइस जो है वो 500 रुपीज है। तो उसके अंदर टर्नओवर कितना हुआ, लेट्स सपोज 250 CR का, है ना। तो पहले वाली इसको चेंज कर लेते हैं। मान लीजिए फर्स्ट शेयर का प्राइस है 10 रुपीज, तो टर्नओवर कितना हुआ इसके अकॉर्डिंगली 100 CR का। तो वॉल्यूम मल्टीप्लाई प्राइस का फॉर्मूला ये होता है, सॉरी टर्नओवर का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम मींस के कितने शेयर ट्रेड हुए हैं आज, मल्टीप्लाई स्टॉक का प्राइस। तो हमारे पास उस स्टॉक में आने वाली टर्नओवर आ जाती है। तो मैं उस स्टॉक को प्रेफरेंस दूंगा जिसके अंदर सबसे ज्यादा टर्नओवर हुई हो। इस केस में सॉरी देयर आर टू कंपनीज, कंपनी ए और कंपनी बी। कंपनी ए के अंदर वॉल्यूम ज्यादा हुआ है बट टर्नओवर 100 CR की हुई है। कंपनी बी में वॉल्यूम कम हुआ है बट टर्नओवर 250 CR की हुई है। तो हमें वॉल्यूम पे नहीं जाना, हमें टर्नओवर को कैच करना है। जिस शेयर में सबसे ज्यादा टर्नओवर होगी उस शेयर को हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है, उस शेयर को हम पिक करेंगे। दैट इज द रूल नंबर 2। तो फर्स्ट रूल था न्यू मंथली हाई एंड सेकंड रूल था मैक्सिमम टर्नओवर। अब इन दोनों रूल्स को अप्लाई करना है कि इन टू रूल्स को अप्लाई करके मेरे पास राइट स्टॉक सिलेक्शन कैसे हो रही है या होगी। तो आई होप ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको जितना मैंने एक्सप्लेन किया फ्रेंड्स। तो इसको प्रैक्टिकली कैसे करना है उसको चार्ट्स पे करके देखते हैं, चलेगा दोस्तों, कि इसको हाउ टू डू इट इन द प्रैक्टिकल फॉर्म। तो दोस्तों इसको प्रैक्टिकल करने के लिए अब हम चार्ट्स पे चलते हैं। चार्ट्स पे जाने के बाद सबसे पहले मैं क्या करता हूं, सबसे पहले एक मिनट को सारा टूल्स रिमूव कर देता हूं। यहां पे सबसे पहले मुझे जाना है होम पेज पे, क्योंकि स्टॉक सिलेक्शन चेंज हो चुकी है। आपको होम पेज पे जाना है। पहले स्टॉक स्क्रीनर बॉटम पे आ जाता था, बट अब यहां पे द ट्रेडिंग व्यू ने सारा सिस्टम चेंज कर दिया है। नाउ यू हैव टू डू द स्टॉक सिलेक्शन इन अ डिफरेंट वे। कैसे करनी है, होम पेज पे आपने होम पेज पे आ जाना है। होम पेज पे आने के बाद फ्रेंड्स, होम पेज पे आने के बाद ठीक है, यहां पे देखते जाएं। एक मिनट रुका दोस्तों। होम पेज पे आने के बाद आपने कहां पे जाना है, यहां पे जाना है प्रोडक्ट्स में। प्रोडक्ट्स में जाना है आपने। प्रोडक्ट्स में जाने के बाद आपको जाना है स्क्रीनर्स में, और स्क्रीनर्स के अंदर आपको अलग अलग स्क्रीनर्स मिलेंगे, स्टॉक्स, ठीक है, ईटीएफ, बॉन्ड, क्रिप्टो, ये सारे पेयर्स, ठीक है। आपको स्क्रीनर्स के अंदर सेलेक्ट करना है स्टॉक्स। क्या सेलेक्ट करना है, स्टॉक्स। दोस्तों इतना सेलेक्ट कर लेंगे स्टॉक्स, ठीक है, इतना सेलेक्ट कर लेंगे। दोबारा करके दिखाऊं दोस्तों, आपने प्रोडक्ट्स में जाके स्क्रीनर्स में जाना है और स्टॉक्स को सिलेक्ट करना है। यहां तक समझ आया? अगर समझ आया तो यस लिख दें कि सर हाँ यहां तक बात समझ आ गई है, कि इज इट क्लियर। वेरी नाइस। अब चलते हैं आगे। उसके बाद देखते जाएं क्या करना है आपने। सबसे उसके आगे चल के देखना क्या करना है आपने। यहां पे आपने मार्केट चूज करनी है इंडिया, क्योंकि आप मेरी इस टेक्निक्स को वर्ल्ड वाइड कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, बट यहां पे आपको चूज करना है इंडिया, क्योंकि आप इंडियन मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। तो स्टॉक स्क्रीनिंग में आपने यहां पे इंडिया चूज कर लेना है। समझ आया दोस्तों? यहां पे आपने स्टॉक सिलेक्शन पे इंडिया क्या कर लेना है, इंडिया चूज कर लेना है। इंडिया चूज करने के बाद बाकी हाँ आपकी चॉइस है, आप जापान, कनाडा, हांगकांग, यूएस, जहां पे आप रहते हैं वहां पे आप वो मार्केट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि जो मेरी क्लास है वो मिडिल ईस्ट से काफ़ी देखी जाती है। तो आप कहीं भी ट्रेड कर सकते हैं। दिस स्ट्रेटजीज आर एप्लीकेबल इन एनी काइंड ऑफ एनी मार्केट। बट यस,
I will take the example of Indian market only because we are trading maximum time in the Indian stock market. But yes, I am working on a framework. First time I am revealing in this session. मैं बड़ी जल्दी ही आई एम वर्किंग ऑन अ फ्रेमवर्क जहां पे एक 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 मेथड आता है LRS मेथड, LRS। ये RBI का एक पोर्टल है LRS, जहां पे आप बाहर पेमेंट भेज सकते हो लीगली। तो मैं कोशिश करूंगा कि LRS मेथड को एक्सप्लोर करके क्रिएट अ पोर्टफोलियो वर्ल्ड वाइड। समझ गए ना? तो वर्ल्ड वाइड पोर्टफोलियो में जैसे यूएस मार्केट हो गया, अच्छे शेयर्स पिक कर लिए, कुछ अच्छी कंपनीज यूके के अंदर चूज कर ली, मिडिल ईस्ट में। तो आई थिंक वो चीज में इन फ्यूचर अगर पॉसिबिलिटी होती है, सो आई विल ट्राई टू एक्सप्लोर एक्सचेंज विद यू LRS मेथड को यूज करके वर्ल्ड वाइड इन्वेस्टमेंट्स कैसे करनी है। अगर आप कहते हो सर मुझे टेस्ला का शेयर खरीदना है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप है, टेस्ला है, तो कॉम्बिनेशन तो डेडली है। तो टेस्ला जैसी कंपनीज में, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज में या मेटा में पैसा कैसे इन्वेस्ट करना है, उसके ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं विद द लीगल मेथड्स। एनीवे, उस पर अगर हम बाद में फोकस करेंगे उन चीज़ों पे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इंडिया को सिलेक्ट किया। यहाँ पे 3 डॉट्स मिलेंगे आपको, देखो प्लीज। यहाँ पे आपको ना मिलेंगे 3 डॉट्स कुछ इस तरीके से, दीज 3 डॉट्स, ये वाले। ये 3 डॉट्स पे आपको क्लिक करना है और यहां पे लिख देना है रिमूव ऑल। ये रिमूव ऑल कर देना आपको, रिमूव ऑल। दोस्तों ये रिमूव कर दिया आपने। इज इट क्लियर कि 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद वो सारे फिल्टर रिमूव कर दिए? समझ आया? अगर आया तो लिख दीजिए यस कि सर ठीक है जी, समझ आ गया कि मैंने यहाँ 3 डॉट्स पे क्लिक करके रिमूव ऑल कर दिया। नो मत लिखना कोई भी यार, वापिस आना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए। ठीक है, ठीक है, वेरी नाइस। तो यहाँ पे 3 डॉट्स बने आ रहे थे, 3 डॉट्स पे क्लिक करके रिमूव ऑल फिल्टर कर दिया। अब चलते हैं आगे। यहां ना दोस्तों देखो, हम हैं टेक्निकल ट्रेडर, प्लीज देखते जाएं। वी आर अ टेक्निकल ट्रेडर, वी डोंट डू एनीथिंग विद द फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी। हमें मतलब नहीं है कंपनी के फंडामेंटल से। कंपनी का, कोई लोग कहते हैं सर अच्छी कंपनी में ही ट्रेड करें। भाई क्यों? क्या गारंटी है कि अच्छी कंपनी का शेयर ऊपर ही जाएगा? एशियन पेंट जैसा शेयर गिरता जा रहा है और सुजलोन चढ़ता जा रहा है। तो मुझे अगर बाय करना है तो मैं सुजलोन बाय करूंगा ना, जिसमें बाय की अपॉर्चुनिटी है। गिरते शेयर को क्यों बाय करूं मैं? सो इस ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि अच्छा शेयर है तो नीचे नहीं आएगा और गंदा शेयर है ऊपर नहीं जाएगा। टेक्निकल ट्रेडर का मतलब है एंट्री लेना, पैसा कमाना। आई होप इट्स क्लियर नाउ। तो चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। तो यहां पे मैंने क्या किया, जो ये अनवांटेड टैब्स है इसको डिलीट करना है। जैसे कि रिलेटिव वॉल्यूम मुझे नहीं चाहिए, पी पी रेशो मुझे नहीं चाहिए, अर्निंग पर शेयर नहीं चाहिए, अर्निंग पर शेयर ग्रोथ भी नहीं चाहिए, डिविडेंड कितना दे रही है कंपनी नहीं चाहिए, एनालिस्ट उस कंपनी के बारे में क्या बोल रहे हैं मुझे नहीं चाहिए। आई एम द सेल्फ एनालिसिस ऑफ माई ओन पोर्टफोलियो। आई एम सेल्फ एनालिस्ट ऑफ आई एम एनालिस्ट ऑफ माई ओन पोर्टफोलियो। दोस्तों ये सारी चीजें डिलीट करने के बाद सिर्फ प्राइस, चेंज, वॉल्यूम, बस मार्केट कैप, इतनी चीजें रखनी है आपको। इज इट क्लियर दोस्तों? यहां तक समझ आया? अगर आया तो यस लिख दीजिए कि यस इट्स क्लियर नाउ। वेरी नाइस। उसके बाद अब देखते हैं क्या करना है आपने। यहां पे एक प्लस का बटन दिखाई दे रहा होगा, प्लस, ये प्लस बटन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है आपने। और यहां पे क्लिक करने के बाद टाइप करना है टर्नओवर, TURN। तो अपने आप आ जाएगा टर्नओवर प्राइस मल्टीप्लाई वॉल्यूम। यहां इस पर क्लिक करना है, 1 डे, ऐड कॉलम पे कर दीजिए 1 डे करके। एक दिन का टर्नओवर चाहिए, ऐड कॉलम। तो ये आपके पास प्राइस मल्टीप्लाई वॉल्यूम का टैब आ चुका है। अब देखो क्या करना है प्लीज। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, के मुझे वो शेयर कैसे पकड़ने हैं जो मंथ का हाई टच कर रहे हैं। लिसन मी केयरफुली, हाउ टू कैच दो शेयर्स हु आर ब्रेकिंग द हाई, और यू कैन से मतलब मंथली हाई। उसके लिए क्या करना है फ्रेंड्स, देखते जाना। यहां पे ये लिखा ना ऐड फिल्टर, प्लीज देखते जाएं। यहां पे लिखा है ऐड फिल्टर, यह है ऐड फिल्टर। इस पे क्लिक करना है आपने और यहां पे टाइप करना है न्यू हाई। ये आएगा न्यू हाई। ऐड फिल्टर पे क्लिक किया, न्यू हाई कर दिया ऐसे। अब इस न्यू हाई पे क्लिक करना है आपने, एरो पे, और यहां पे क्लिक करना है 1 मंथ। क्या क्लिक करना है? 1 मंथ, ऐसे।
दोस्तों ये वो शेयर आ गए कौन से, जो 1 मंथ के हाईएस्ट लेवल पे जा रहे हैं। ये वो शेयर आ गए हैं जो मंथ के हाईएस्ट लेवल पे जा रहे हैं, बट अभी बात पूरी नहीं हुई है। नेक्स्ट चीज क्या करनी है, यहां पे आ रहा है वॉल्यूम मल्टीप्लाई प्राइस। अब इस पे क्लिक करना है आपने और यहां पे सॉर्टिंग करनी है। वॉल्यूम मल्टीप्लाई प्राइस पे क्लिक करना है और यहां पे करना है डिसेंडिंग। डिसेंडिंग का मतलब है सबसे हाई वाला ऊपर आएगा और सबसे कम वाला नीचे आएगा। शॉर्ट करना है, डिसेंडिंग पे क्लिक कर देना है ऐसे। दैट्स द ओनली गेम। अब मेरे पास ये वो शेयर आ गए हैं फ्रेंड्स जो कि मंथ के हाईएस्ट लेवल पे जा रहे हैं और इन शेयरों में सबसे ज्यादा टर्नओवर हो रही है। तो इन शेयरों में आपको आइडेंटिफाई करना है बाय का शेयर। कैसे? इन शेयरों को सिलेक्ट करेंगे और चेक करेंगे जो मैंने आपको स्ट्रेटजी दी है कि वेदर उसके अकॉर्डिंगली बाय बन रहा है या नहीं बन रहा। एक चीज नोट कर लीजिए प्लीज, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो मेथोडोलॉजी आपने अप्लाई की, न्यू मंथली हाई और वॉल्यूम मल्टीप्लाई प्राइस वाला, ये आपको अप्लाई करना है आफ्टर 2 PM, 2 बजे के बाद करना है, उससे पहले नहीं करना। क्योंकि मेरी जितनी भी स्ट्रेटजीज हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है वॉल्यूम, और वॉल्यूम बनने में लगाता है टाइम। तो ऐसा ना करना गलती कि मार्केट ओपन हुआ 9:15 पे जाके ट्रेडिंग करने लग गए। नो, वेट टिल 2 PM फॉर राइट स्टॉक सिलेक्शन। अब आप बोलेंगे सर मैं तो 2 बजे जॉब पे होता हूं, कोई बात नहीं, घर पे आए, रात को 15 मिनट्स का टाइम निकालें, एनालाइज करें और नेक्स्ट डे ट्रेड लें। दोस्तों मैं आपसे फीडबैक लेना चाहूंगा, क्या आप अपने लिए रोज 15 मिनट का टाइम निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? यस और नो में रिप्लाई करें बस। जहां दिक्कत आएगी मैं बैठा हूं यार, इससे ज्यादा टाइम क्या, 15 मिनट का टाइम निकाल के रोज अच्छे शेयर सिलेक्ट करके अगले दिन ट्रेड बना के कुछ पैसे बच रहे हैं, तो किसी को क्या बुरा लग रहा है यार? आई होप आप समझ पा रहे होंगे। दोस्तों आज के ट्रेडिंग सेशन लगा के पूरी वर्थ मिली या नहीं मिली? मजा आया नहीं आया? अब मुझे बताएं कि हाँ सर, जो आपने आज एक्सप्लेन किया, मुझे आज आपने जो एक्सप्लेन किया है उसके हिसाब से आपने जो प्रॉमिस किया था क्लास के स्टार्टिंग में, मैंने क्लास के स्टार्टिंग में कुछ प्रॉमिस किया होगा आपको कि आज के क्लास के बाद आपको पूरी वर्थ मिलेगी। इवन आज राजवीर ने एक बड़ी गलती भी की है, मैं गलती बता देता हूँ राजवीर ने क्या किया है। इसने आपको नोट्स नहीं दिए दोस्तों, राजवीर ने आपको नोट्स नहीं दिए। क्या यस राजवीर यस नोट्स देना प्रेफर करेंगे? यस, डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। नोट्स दो सभी को आज की क्लास यस का। यस रुको यस। एक मिनट, रुको एक मिनट, रुको यहाँ पे तो सुनो, एक मिनट रुको। क्या आपने जो 2 घंटे दिए, लगा ऐसा कि यार 2 घंटे दिए टाइम खराब हुआ, कुछ लेके जा रहे हो घर पे कि नहीं लेके जा रहे? अब आप फ्री हो, 9:30 हो के जाओ, अपनी फैमिली को टाइम दो। बट जब क्वालिटी टाइम मेरे साथ स्पेंड करना है आपने, तो काम करना है, और वो भी रिगर्सली। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं आ जाए, छोड़ दें परवाह 2, 4, 5 हजार। ये नॉलेज आपको लाइफ टाइम बेनिफिट देगी, मेरा आपसे प्रॉमिस है। मैं 2 घंटे में जितनी वैल्यू डिलीवर कर सका मैंने की, बट मैं मोर वैल्यू डिलीवर कर सकता हूं इन अपकमिंग 2 मंथ्स और इवन 1 year इफ यू वांट रूल ओवर्स। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि आपके लिए क्या बेनिफिशियल है। नहीं तो ठीक है, एक बंदे ने क्या गलती की, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उसका, कहीं सुनना रहा हो। वो रिटायरमेंट लेके आए, गजेटेड ऑफिसर थे, रिटायरमेंट रिटायर्ड होके आए और 70 लाख रुपए मिला रिटायरमेंट पे। पुरानी बात हो गई है, जब मैं दिल्ली काम करता था एक प्रॉप ट्रेडिंग डेस्क में। मुझे मिले मेट्रो में, पूछने लगे कि क्या करते हो। मैंने कहा कि मैं ट्रेडर हूं सर, मैं प्रॉप ट्रेडिंग डेस्क पे काम करता हूं। तो उसने कहा कि मैं रिटायर्ड होके आया, 70 लाख रुपीज में लेके आया, और मैंने 6 मंथ के अंदर अंदर, 6 to 9 मंथ के अंदर अंदर उस पर्सन ने अपनी पूरी रिटायरमेंट का पैसा ऑप्शन ट्रेडिंग में वेस्ट कर दिया। अब ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाहता हूं। दोस्तों जब आप लॉस करते हो ना, लॉस, तो सिर्फ लॉस ही, पैसे का लॉस ही नहीं होता, कैपिटल का लॉस तो है, मनी का लॉस तो है ही, बट सबसे ज्यादा बड़ा लॉस होता है टाइम का। शर्त लगा लेना या प्रूव कर देना, हो सकता है कि खोया हुआ पैसा वापस आ जाएगा, पर गुजरा हुआ समय कभी वापस नहीं आता।
और जो बंदा एक बार जिसका टाइम हाथ से निकल गया ना, और टाइम इज इंसान की लाइफ जो है, इंसान की लाइफ, याद रखना मेरी बात, मैं बड़ी कड़वी बात बोलने जा रहा हूं अभी, वो एक ऑप्शन ट्रेडिंग की तरह है। आप एक कॉल हो, कॉल, मैं भी एक कॉल हूं। कॉल ऑप्शन होता है ना, पुट ऑप्शन। आप एक कॉल ऑप्शन हो। कॉल ऑप्शन का मतलब है कि आपने उस टाइम के पहले पहले, एक्सपायरी से पहले पहले इन द मनी में एक्सपायर होना है, आईटीएम। आपने इन द मनी में एक्सपायर होना है टाइम से पहले पहले। अगर आप एक्सपायरी से पहले पहले इन द मनी में एक्सपायर हो गए, तो आपके अंदर होगी इंट्रिंसिक वैल्यू जो आप छोड़ के जाओगे। बट अगर आप टाइम खत्म होने से पहले पहले इन द मनी में एक्सपायर नहीं हुए, तो आपको पता है कि उस केस में कॉल की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो आपका पूरी लाइफ का फोकस यही होना चाहिए कि मेरी एक्सपायरी से पहले पहले मैं कैसे ना कैसे करके इन द मनी में आ जाऊं। अगर इन द मनी में आ गए तो आपके अंदर होगी इंट्रिंसिक वैल्यू, नहीं तो होगी आपके अंदर जीरो वैल्यू। बात कड़वी लगी हो तो समझ आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो कोई बात नहीं। तो अब कमांड आपके हाथ में है, आपकी चॉइस है। राजवीर जी, मेरी तरफ से कंटेंट इज ओवर। Yes, 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 कुछ और सीखना है तो बता दो, वो भी सिखा सकता हूं। yes, अगर yes, आप yes. कहते हो कि हाँ सर कुछ और सीखना है, तो मैं 10 मिनट और लगा सकता हूँ। यस सर, उसके पहले मैं बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी पेमेंट बहुत ज़्यादा बार पेंडिंग हो रही है। गाइस, आप लोगों की बहुत ज़्यादा पेमेंट पेंडिंग है, तो जल्दी से आप लोग पेमेंट कर लीजिए। मिलिंद का कौर गांवकर जी, आपकी 20 टाइम्स पेमेंट पेंडिंग है। तो जल्दी से, अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, चलो प्लीज मुझे बता बताओ कि दीजिए अभी इन द क्लास में चैट। कितने लोग बैठे हैं अभी टोटल? अराउंड 592, अराउंड 600 पीपल आ रही है। कोई नया टॉपिक सीखना है या इट्स ओके? यस गाइस, कुछ नया टॉपिक अगर आपको सीखना है, प्लीज आप बता दीजिए। एंड सर, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि लाइक पीएनएल दिखा सकते हैं या नहीं दिखा सकते। अरे तो पीएनएल क्या